नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नया। हल्द्वानी में कुमाऊं द्वार महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने प्रदेश की लोक संस्कृति, लोक कला और परंपराओं के संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत हमारी पहचान है और इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने ऑपरेशन कलनेवी के माध्यम से संस्कृति को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई की जानकारी दी। सीएम धामी ने लोक कलाकारों और हस्तशिल्पियों को मंच और प्रोत्साहन देने का भरोसा दिया। कार्यक्रम में झोड़ा, चांचरी और छपेली जैसे लोक नृत्यों की प्रस्तुतियां की गई। मुख्यमंत्री ने कलाकारों का सम्मान किया और स्थानीय लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील भी की है। शहरवासियों को एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए उनका आवागमन बहुत आसान होगा, सुविधा होगी और अनावश्यक जो गाड़ियों का इंतजार, इसमें तमाम प्रकार की चीज़ें, उससे बचत होगी। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि ये संचालन आज जो प्रारंभ हुआ है यह अनवरत रूप से जारी रहे। सर, पछुआधुन और उसकी जो क्षेत्र है और अन्य इलाकों में जो मुस्लिम आबादी है उनकी संख्या बढ़ रही है और हिंदुओं की आबादी कम हो रही है और डेमोग्राफी इस तरह से चेंज हो रही है। देखिए, राज्य की डेमोग्राफी है, राज्य के सांस्कृतिक मूल्य हैं, ये किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। यहाँ का मूल अस्तित्व बचा रहना चाहिए। उसके लिए डेमोग्राफी को लेकर सभी जिलाधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि इसमें जिन लोगों के भी कालखंड में इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ी हैं या जो जिसके पात्र नहीं हैं, जैसे आधार कार्ड बन जाना, राशन कार्ड बन जाना, बिजली का कनेक्शन मिल जाना, जिसके समय में भी ये हुआ होगा, वो भी सब जिम्मेदार होंगे और यहाँ की डेमोग्राफी किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने दी जाएगी। पहले के समय में काफ़ी डेमोग्राफी का यहाँ पर अंतर हुआ है, काफ़ी चीज़ें इसमें ऐसी हुई हैं जो पहले के समय में ध्यान नहीं दी गई, लेकिन अब ये हमारी प्राथमिकता में। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली से पहले शहरवासियों को एक बड़ी सौगात दिया। उन्होंने 6 नई सिटी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो शहर के विभिन्न रूटों पर चलेंगी। इस कदम से न सिर्फ यात्रियों को सहूलियत मिलेगी, बल्कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को भी राहत मिलेगी। इस मौके पर सीएम धामी ने राज्य में डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान और जनसंख्या संरचना से किसी भी तरह का छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व की लापरवाही की अब सख्ती से भरपाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि राशन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली कनेक्शन और परिवार रजिस्टर जैसे दस्तावेजों के माध्यम से अपात्र लोगों की पहचान पर सख्त कार्रवाई की जाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी का संदेश साफ है कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान और जनसंख्या संरचना के साथ कोई समझौता नहीं होगा। जाने के लिए उनका आवागमन बहुत आसान होगा, सुविधा होगी और अनावश्यक जो गाड़ियों का इंतजार, इसमें तमाम प्रकार की चीज़ें, उससे बचत होगी। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि ये संचालन आज जो प्रारंभ हुआ है यह अनवरत रूप से जारी रहे। राज्य की डेमोग्राफी है, राज्य के सांस्कृतिक मूल्य हैं, ये किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। यहाँ का मूल अस्तित्व बचा रहना चाहिए। उसके लिए डेमोग्राफी को लेकर सभी जिलाधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि इसमें जिन लोगों के भी कालखंड में इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ी हैं या जो जिसके पात्र नहीं है, जैसे आधार कार्ड बन जाना, राशन कार्ड बन जाना, बिजली का कनेक्शन मिल जाना, जिसके समय में भी ये हुआ होगा, वो भी सब जिम्मेदार होंगे और यहाँ की डेमोग्राफी किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने दी जाएगी। पहले के समय में काफ़ी डेमोग्राफी का यहाँ पर अंतर हुआ है, काफ़ी चीज़ें इसमें ऐसी हुई हैं जो पहले के समय में ध्यान नहीं दी गई, लेकिन अब ये हमारी प्राथमिकता। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में भर्ती परीक्षाओं को लेकर युवाओं से महत्वपूर्ण अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक नियुक्तियां पूरी पारदर्शिता के साथ की है। हाल ही में एक परीक्षा को लेकर शिकायत मिलने पर सरकार ने जांच कमेटी और SIT गठित की थी। इस जांच की देखरेख हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश UC ध्यानी ने की और रिपोर्ट आने के बाद सरकार के छात्रों के हित में परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह परीक्षा जल्द ही दोबारा कराई जाएगी और इस बार प्रक्रिया की पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा छात्रों की मांग पर
मामले को सीबीआई जांच के लिए भी अग्रसर किया गया। सीएम धामी ने युवाओं से आगामी परीक्षाओं की तैयारी पूरी लगन और मनोयोग से करने का आह्वान किया है। के युवा छात्र हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में हमेशा से रहे हैं और हमारी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से संपन्न की हैं। हमारे युवाओं को नौकरी मिली है, अपने एग्जामों में उन्होंने सफलता पाई है। पिछले दिनों एक मामले में शिकायत आई थी एक सेंटर पर, उसकी जांच कमेटी बनाई गई, एसआईटी से जांच हुई। हाई कोर्ट के जज रहे यूसी ध्यानी, उन्होंने पूरी कमेटी को सुपरविजन किया और उनकी रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट के आधार पर हमने पहले ही कहा था, मैं जब युवाओं के बीच में गया था, उन छात्रों के बीच में गया था, तभी मैंने कहा था कि जो भी जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम छात्रों के हित में जो फैसला होगा फैसला लेंगे। जांच कमेटी ने अपनी संस्तुति दी और हमने भी जो है उस पर उसको आगे बढ़ा दिया, अग्रसारित कर दिया और वो परीक्षा कैंसिल हो गई है। जल्दी हमारा प्रयास होगा कि ये परीक्षा दोबारा हो और पूरे पारदर्शी तरीके से हो, कहीं कोई कमी न रहे। इसके लिए हम लोग पूरी मॉनिटरिंग करेंगे और छात्रों के भी सुझाव लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। 3 घंटे से ज्यादा चली कैबिनेट बैठक में करीब 8 प्रस्ताव पर मुहर लगी। इस क्रम में धामी कैबिनेट ने राज्य स्थापना के 25वें यानी कि रजत जयंती वर्ष के अवसर पर विशेष सत्र आयोजित किए जाने का निर्णय भी लिया। सहमति बनी है, आपको अधिकृत किया गया तिथि घोषित करने के लिए। किस तरीके से आप देख रहे हैं 25 सालों का जो सफर? चूँकि ये हमारा रजत जयंती वर्ष है और 25 सालों में हमारा राज्य कई उतार चढ़ाव से आगे बढ़ा है। उस दौरान के सारे अनुभव और विकास की एक लंबी यात्रा भी चली है राज्य स्थापना के बाद। उन सभी पर विधानसभा के अंदर भी चर्चा हो केवल इसी विषय पर, तो 2 दिन का ये सत्र भी आहूत करने का निर्णय लिया गया है, तो उसकी तिथि जल्दी ही बता दी जाएगी। इधर धनतेरस, दीपावली और छठ पूजा के दौरान बाजार में सुरक्षा और व्यवस्थित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट स्थित एक होटल में पुलिस और व्यापारियों के बीच बैठक आयोजित की गई, जिसमें नवनियुक्त सीईओ डॉक्टर पूर्णिमा गर्ग और कोतवाल कैलाश चंद भट्ट ने त्योहारी सीजन में सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर चर्चा की। बैठक में तय हुआ कि इन त्योहारों के दौरान 4 व्हीलर वाहनों की बाजार में एंट्री नहीं होगी, जबकि झंडा चौक, भरत मंदिर, पंजाब सिंह क्षेत्र, धर्मशाला और घाट रोड के बड़े बाजारों में दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। सुरक्षा के दृष्टिगत व्यापारी अपने सीसीटीवी कैमरे चालू रखेंगे और सिक्योरिटी गार्ड और रात के चौकीदार तैनात होंगे। इसके साथ ही बाजार में हथियारबंद पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी और रात में पुलिस गश्त तेज की जाएगी। ग्राहकों की सुविधा के लिए नालियों के बाहर अतिक्रमण पर प्रशासन कार्रवाई करेगा, जबकि फायर विभाग की ओर से भी आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया है। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, विधायक विनोद चमोली भी मौजूद रहे। यूके SSSC के माध्यम से 1347 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिए गए। वहीं लोक सेवा आयोग के तहत 109 समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारियों को भी नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। सीएम धामी ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार का संकल्प है कि युवाओं को लगातार भर्ती प्रक्रिया के जरिए नौकरी दी जाएगी और उनके हित में काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल चुकी है और ये आंकड़ा जो है बढ़कर लगभग 26,000 तक पहुंच चुका है। देखिए, हमारा संकल्प है कि हम युवाओं को लगातार अनवरत रूप से जितने भी हमारे पद खाली हैं
उन पदों पर भर्ती प्रक्रियाओं को लगातार करते रहेंगे। लगातार एक जो कैलेंडर बना हुआ है, वो कैलेंडर के अनुसार सारी भर्ती परीक्षाएं होंगी और नियुक्ति पत्र वितरण समारोह ये हमारे इस बात के उदाहरण है कि पारदर्शी तरीके से नौकरियां लगातार हमारे युवाओं को, नौजवानों को मिल रही हैं। अभी तक ये आंकड़ा 25,000 का था, आज लगभग 1.5। इस अचीवमेंट को किस तरह से देखिए, आज हम लोगों ने 1347 आईटी के टीचरों को आज नियुक्ति पत्र दिए हैं और मैंने 3 बातें आज फिर कह रही हूँ कि अभी तक हमारी सरकार के द्वारा लगभग 26,500 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं, जिसमें कि सर्वाधिक नियुक्तियां स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में। इधर उत्तराखंड अपने रजत जयंती वर्ष यानी कि 25 साल पूरे होने पर एक ऐतिहासिक पल की ओर बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने इस अवसर पर विशेष विधानसभा सत्र आयोजित करने का फैसला लिया है। कैबिनेट में इसकी मंजूरी दे दी है और मुख्यमंत्री को सत्र की रूपरेखा तय करने के लिए अधिकृत किया गया है। वहीं इस विशेष सत्र पर विपक्ष की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि सत्र में विपक्ष को भी बराबर बोलने का समय मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये मौका सिर्फ जश्न का नहीं बल्कि आत्ममंथन का भी होना चाहिए। धस्माना ने सवाल उठाया कि जिन लोगों ने उत्तराखंड राज्य के निर्माण में संघर्ष किया, जिन्होंने बलिदान दिया, उनके सपनों का कितना हिस्सा आज पूरा हुआ है? क्या बीते 25 सालों में पहाड़ों में स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी और पलायन जैसी चुनौतियों पर ठोस काम हुआ है? कांग्रेस नेता ने कहा कि इस विशेष सत्र में इन मुद्दों पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए ताकि जनता के सामने ये साफ हो सके कि उत्तराखंड के विकास के लिए किसकी सोच कितनी दूर तक जाती है। हम क्या थे, हम क्या हैं और क्या होंगे अभी, आओ मिल बैठकर ये विचारें हम सभी। निश्चित तौर पर 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। जब हम रजत जयंती राज्य की मना रहे हैं तो बैठ करके पक्ष को, विपक्ष को, सब लोगों को विचार करना चाहिए कि राज्य बनने से पहले हम लोगों की क्या अपेक्षाएं थी। इस राज्य के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिए, जिन लोगों ने शहादतें दी, जिन लोगों ने संघर्ष किया, लाठी खाई, जेलों में गए, उनके क्या सपने थे। 25 सालों की इस यात्रा में वो सपने कितने पूरे हुए, राज्य में जो विकास की अवधारणा थी वो कितनी पूरी हुई, हम अपने बेरोजगार नौजवानों के पलायन को कितना रोक पाए, हम राज्य में दूरस्थ इलाकों में शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, हमारी माता बहनों के सर से घास का, पानी का, लकड़ी का बोझ कितना कम कर पाए। इन सारे विषयों पर निश्चित तौर पे चर्चा होनी चाहिए। सरकार के इस निर्णय का मैं स्वागत करते हुए एक सलाह देना चाहता हूं कि दोनों को, पक्ष को, विपक्ष को बराबर का समय मिलना चाहिए। इधर अल्मोड़ा में राम ज्योति आंदोलन के 35 वर्ष पूरे होने पर सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा, भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद बलराज पासी, विधायक बंशीधर भगत ने शिरकत की। इस दौरान राम मंदिर निर्माण से जुड़े लोगों को सम्मानित किया गया और अल्मोड़ा उस दौरान राम भक्तों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और राम ज्योति आंदोलन की गौरवशाली इतिहास पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज से 35 वर्ष पहले आडवाणी जी के नेतृत्व में 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ में राम ज्योति आंदोलन शुरू हुई और 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों ने राम मंदिर निर्माण का कलश स्थापित किया और उस दौरान लाखों कार सेवकों का दमन किया गया था और अल्मोड़ा में भी बड़ा आंदोलन। सभी भारतवासियों के मन में और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के रूप में आदरणीय आडवाणी जी के नेतृत्व में 25 सितंबर 1990 में सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा का शुरुआत किया, जिसमें नरेंद्र भाई मोदी जी आडवाणी जी के साथी थे और पूरे देश भर के अंदर राम ज्योति का कार्यक्रम पूरे जिलेवार चल रहे थे। और आपके ध्यान में है जैसे कि 30 अक्टूबर 1990 को प्रभु राम के अयोध्या में सभी कार सेवक पहुंचे और उसकी शुरुआत हुई कि प्रभु राम का मंदिर बनना चाहिए
और उसी कड़ी में आज से ठीक 35 वर्ष पहले 13 तारीख को आज के 35 वर्ष पहले अल्मोड़ा में भी राम ज्योति आई। बड़ा दुर्भाग्य है कि राम सेवकों के ऊपर पहली बार अल्मोड़ा में गोली भी चली और हमारे उस समय के सभी नेतृत्व चाहे शारदा चंद्र जोशी जी है, हमारे अरुण शर्मा जी थे, बंशीधर भगत जी, प्रहलाद फांसी जी और बंटी भैया, राजीव गुरानी जी, हमारे अल्मोड़ा से ही रमेश जोशी जी, अरविंद तमता जी, ये सारे लोग उस आंदोलन में थे। मेघ श्याम गोरा जी, ये सारे लोग उस राम ज्योति के आयोजन में कार्यक्रम में थे और बहुत सारे लोगों ने उस समय जेल की यात्रा भी हुई। तो आज प्रभु राम का भव्य दिव्य मंदिर अयोध्या में बनके तैयार हुआ है। सारे लोग। खबरों के सफर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। इस दिशा में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि यदि कोई बिना पर्चे की दवाई बेचते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने अस्पतालों में सफाई पर जोर देते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में अलग अलग दिनों में अलग अलग रंग की चादर बिछाई जाएगी। डॉक्टरों की नियुक्ति पर उन्होंने बताया कि 220 डॉक्टरों की नियुक्ति हो चुकी है और मेडिकल कॉलेज में 400 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा भविष्य में 280 डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी, जिससे 2025 तक अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी पूरी हो जाएगी। मंत्री ने ये भी बताया कि राज्य में अभी 42 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है, जिसे 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। दवाई अगर बिना डॉक्टर के लिखी हुई अगर कोई बेचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश हमने दिए। दूसरा, हमारे हॉस्पिटलों में चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, चाहे उप जिला चिकित्सालय हो, अब मरीज भी पर्याप्त आ रहे हैं, व्यवस्थाएं भी हमने पर्याप्त कर दी। अब हमने हर जिले के लिए एक एक नोडल अधिकारी बनाए, चाहे हमारा सचिव हो, चाहे महानिदेशक हो, चाहे अपर सचिव हो। मैंने 13 के 13 जिलों में एक एक नोडल अधिकारियों को कल से भेजा है कि वो हर हॉस्पिटल की सेफ्टी की पूरी जो है वहाँ पे इंक्वायरी करके भी आए, कोई कमी होगी तो उसको दूर किया जाएगा। और अब हमने एक बड़ा काम और किया हॉस्पिटलों में कि जितने हमारे मेडिकल कॉलेज, जितने हमारे जिला चिकित्सालय हैं और जिले हमारे उप जिला चिकित्सालय हैं, 7 के 7 दिन के लिए पर डे जो है जो चादर रहती है मरीज के उस पर बेड पे, वो हर डे के अलग अलग कलर की होगी और पर डे जो है चादर बदली जाएगी। ये भी हमने किया है। उत्तराखंड में दिवाली तक जनता को सुगम सड़कें मिलने वाली है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद प्रदेश में सड़कें गड्ढा मुक्त बनाने का अभियान जो है तेज किया गया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि पीडब्ल्यूडी सचिव रात 12 बजे तक सड़कों पर काम की निगरानी कर रहे हैं और मंत्री स्वयं ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने पीएनजी से 2 अधिकारियों को भी कार्य में लगाया है। मंत्री ने माना कि सड़कों को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन मसूरी मार्ग जैसी उदाहरण साबित करते हैं कि अधिकारी मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जोशी ने भरोसा जताया है कि 20 अक्टूबर तक सभी प्रमुख सड़कें पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। ये प्रयास सरकार की जनता के प्रति प्रतिबद्धता और उत्तराखंड में सकारात्मक बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, अगर आपने देखा होगा युद्ध स्तर पर हमारी सरकार काम कर रही है और सचिव लोडी को हमने खुद सड़कों पर उतार दिया है। रात को 12 बजे तक सचिव खुद खड़े होकर सड़कों का काम करवा रहे हैं। मैं खुद कल ग्रामीण क्षेत्रों में गया था, आज मैं पीएनजी के अधिकारी को हमने भेजा है और हमारी पूरी कोशिश है कि दिवाली तक हमारी सड़कें दुरुस्त हों और लोगों को जो है असुविधा न हो जाएंगे। अगर नहीं होंगी तो फिर कार्रवाई। देखिए, आप बाल की खाल निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस प्रकार से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है सारा, तो अब हम कहें कि जादू की छड़ी तो है नहीं कि हम 20 तारीख तक ठीक करें, लेकिन हम उसको इस लायक कर देंगे। उदाहरण के लिए मसूरी का मार्ग है, मुझे कल ही व्हाट्सएप आया कि साहब वो अब
बड़ी बस के लिए हमने लायक बना दिया है। तो हमारे अधिकारी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि हम 20 तारीख तक सभी सड़कों को हम ठीक करेंगे। राजधानी देहरादून में कांग्रेस ने नशा नहीं रोजगार दो किनारे के साथ संकल्प मार्च निकाला है। ये मार्च गांधी पार्क से घंटा घर तक निकाला गया, जिसमें पार्टी ने नशे और बेरोजगारी के बढ़ते मामलों के खिलाफ विरोध जताया है। कांग्रेस का कहना है कि इस समय उत्तराखंड में बेरोजगारी अपने चरम पर है और युवा नशे की ओर बढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार को संकल्प मार्च के जरिए चिताया गया कि खासकर जब से पटवारी पेपर लीक मामला सामने आया और सैकड़ों युवाओं का मनोबल टूटा। इसके साथ ही कांग्रेस ने यह भी कहा कि नशे की समस्या युवाओं में तेजी से बढ़ रही है और सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके और वे नशे से बाहर निकल पाएं। पार्टी जल्द ही नशे के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने की योजना बना रही है। हाँ, मैं अपनी युवा पीढ़ी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं छात्रों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, NSY को भी और ये हरीश और दूसरे लोगों को कि इन लोगों ने बड़ा फैसला लिया। और आज की पीढ़ी के सामने जो हमारी जवान पीढ़ी है, जिसको हम जेन जी कह रहे हैं, उसके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है रोज़गार की और दूसरी चुनौती उनके सामने है नशे से। आज रोज़गार तो ये दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन नशा जो है घर घर पहुंचा दिया। धन्य हो भाजपा तेरी, पुड़िया हर जगह पहुंचा दी इन्होंने। कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां पुड़िया नहीं पहुंच गई है। और ये जो पुड़ियाबाज हैं ये सब इन्हीं के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं। और ये हमारी युवा पीढ़ी को, जवान पीढ़ी को, हमारे भविष्य को नशे के आदी बनाना देना चाहते और नौकरी दे नहीं रहे। कभी नकल, कभी लीक, कभी जो है लटकाओ हाई कोर्ट में, कभी कुछ करो, फिर परीक्षाएं रद्द कर दो। यही इनका ड्रामा चल रहा है। सर, ये बेरोजगार संघ वाले तो उसमें सारे दिग्गज जितने नेता हैं सभी आए थे। क्या पूरा मामला था रैली का? क्या मेरा जो मेन उद्देश्य था, मैं युवाओं से, मैं अभी जेवी टीचर कॉलेज से शासन अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, जो उसमें छात्र छात्राओं की मांग थी बढ़ती हुई बेरोजगारी को। सभी मेरे छात्र छात्राओं का कहना था कि भैया बढ़ती हुई बेरोजगारी आ रही और जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र से लोग आ रहे हैं उन्हें नशे की ओर धकेला जा रहा है। तो इस जो बेरोजगारी नशा नहीं रोजगार तो जो इसके मुहिम के तहत हमने आज जो एक मार्च, संकल्प मार्च निकाला, उसमें हमारा मेन उद्देश्य यही है। हमने सरकार को चेतावनी दी कि जो युवाओं को, जो हमारी बेरोजगारी हो रही है, धीरे धीरे बेरोजगारी बढ़ रही है, उसमें हमने हमारा मेन मुख्य यह है उद्देश्य कि छात्र छात्राओं को रोजगार। हमारे पहाड़ी क्षेत्र से कई सारे छात्र छात्रा यहाँ देहरादून आते हैं, पढ़ते हैं, 3-3, 4-4 साल मेहनत करते हैं और उसके बाद जब लास्ट में पेपर होता है तो उसमें धांधली हो जाती है। तो युवाओं के साथ हमारा खिलवाड़ हो रहा है और युवाओं को नशे की ओर धकेला जा रहा है, जबकि खुले नशे चल रहे हैं। रात को लाइब्रेरियां बंद करा दे रहे हैं और जबकि लगा क्लब में रात भर खुले हैं, है ना। तो मेरे मुख्यमंत्री धामी जी और सरकार से यही उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 8 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। इन 8 प्रस्तावों में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है और सुपरवाइजर नियमावली में संशोधन किया गया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार महिलाओं के हित में काम कर रही है और ये जमीनी स्तर पर भी नजर आ रहा है। राज्य सरकार द्वारा केंद्र से मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र में बदलने की मांग की गई थी, जिसे केंद्र सरकार ने हरी झंडी दिखाई है। इसके साथ ही लगभग 50% पद आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से भरे जाएंगे, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान होगा। निश्चित रूप से इस प्रस्ताव के लागू होने से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सीधा लाभ मिलेगा, जो एक सराहनीय कदम माना जा रहा है। देखिए, महिलाओं को लेकर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नित्य नए कार्य कर रही है और जो धरातल पर देखने को मिल रहा है, चाहे आप 30% 36 आरक्षण देख लीजिए, चाहे सहकारिता विभाग में आरक्षण देख लीजिए, और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में लखपति दीदी योजनाओं को भी अगर आप देखते हैं तो लगातार इस पे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है। और केंद्र सरकार से जो एक मांग रखी गई थी कि मिनी आंगनवाड़ी केंद्र को अब आंगनवाड़ी केंद्र में तब्दील किए जाने की, उससे केंद्र सरकार से हमें हरी झंडी मिल गई। अब 50% से ज्यादा पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में भरे जाएंगे, जिसको लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, अब उससे उनको नहीं जूझना पड़ेगा और इससे आंगनवाड़ी जो क्षेत्र में काम करने वाली हमारी महिलाएं हैं, उनको इससे काफी लाभ प्राप्त हो।
इधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली से पहले प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेशों के अनुसार युद्ध स्तर पर काम जारी है। सीएम धामी ने हाल ही में पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि दीपावली से पहले सभी प्रमुख सड़कें दुरुस्त की जाए। बैठक में विभाग ने बताया कि लगभग 3,888 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए तेजी से कार्य चल रहा है। एक डामरीकरण और एक काफी ऐसी जगह हैं जहाँ पुश्ते दस्त रखे हैं, काफी दिक्कतें हो रही हैं, तो उनकी क्या डीपीआर बनाई आपने और क्या कुछ तैयारी? कल मैंने मीटिंग करी थी अपनी टीम के साथ, पूरे हमारे देश के सभी डिवीजन के एक्सीएंस और सारे एससी चीफ सारे लोग थे। उसमें डिटेल हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि जो भी रोड आज के डेट में बंद है उनको इमीडिएटली खोला जाए। जिन रोड्स पे ट्रैफिक चल गया उसको और इम्प्रूव किया जाए, कहीं मलबा है तो मलबा हटाया जाए, कहीं रिपेयर की जरूरत है, आपदा में कोई अगर काम करना है तो उसका एस्टिमेट बना के जल्दी से सबमिट किए जाए, क्योंकि कुछ पैसा विभाग को भी मिला हुआ है आपदा में काम करने के लिए, कुछ पैसा जिलाधिकारी से मिलता है। तो पैसे हैं हमारे पास, तो जो एस्टिमेट आएंगे जो आपदा से नुकसान हुआ उसको हम लोग रिपेयर और जो भी उसमें काम करना करेंगे। गड्ढा मुक्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी निर्देश दिया हुआ है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। दिवाली तक हमारा टारगेट है कि मैक्सिमम काम दिवाली से पहले पहले पूरा करें, क्योंकि बड़ा त्यौहार है, बहुत सारे लोग आते हैं, एक अच्छी सी फीलिंग आएगी उससे। उस पर भी काम कर रहे हैं। हमारे चीफ इंजीनियर्स अलग अलग जिलों में गए हैं देखने के लिए, इंस्पेक्शन के लिए। मैं खुद हरिद्वार जिले में गया था, 200 किलोमीटर से ज्यादा मैंने। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।